नमस्कार। आज हम उत्तर भारत की एक बड़ी हेल्थकेयर कंपनी के आईपीओ दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे सामने है नॉर्थ इंडिया हेल्थ केयर स्केल एंड रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। हमारा मकसद साफ है, समझना कि कागज पर जो ताकत दिख रही है वो वाकई में कितनी मजबूत है। और इसमें क्या ऐसे जोखिम हैं जो शायद पहली नजर में ना दिखें। तो चलिए पहले इसके आकार को देखते हैं। ये कंपनी उत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है। हाँ, और इनके पास करीब 3000 बेड हैं, जो कि काफी बड़ा नंबर है। खासकर हरियाणा में तो ये मार्केट लीडर हैं 1600 बेड के साथ। और इनके जो 13 अस्पताल हैं वो सब पार्क ब्रांड के तहत हैं और NABH से मान्यता प्राप्त भी हैं। जो कि एक तरह का क्वालिटी स्टैंप है, मतलब मरीजों के लिए एक भरोसे का साइन। और इनकी जो विस्तार की रणनीति है वो भी काफी दिलचस्प है। आप उस क्लस्टर आधारित विस्तार की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब मौजूदा सुविधाओं के पास ही नए अस्पताल खोलना। इससे तो खर्च काफी बचता होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, एक सेंट्रल लैब, महंगी मशीनें और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शेयर हो सकते हैं। सही बात है। और ये काम कर भी रहा है। इन्होंने 7 अस्पतालों का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है, जिनसे अब इनकी मतलब 54% से ज्यादा कमाई होती है। तो कागज पर तो ये विकास का मॉडल बहुत मजबूत दिखता है। हाँ, अधिग्रहण और क्लस्टर रणनीति दोनों से ग्रोथ दिखती है। लेकिन किसी भी हेल्थ केयर बिजनेस की असली ताकत तो उसके लोग होते हैं, डॉक्टर और नर्स। बिल्कुल। और जब हम उस पहलू पे नजर डालते हैं तो मतलब कहानी थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। हाँ, वो एट्रिशन के आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों की नौकरी छोड़ने की दर है 44.77%। 44%। हाँ, 44%। मतलब आप सोचिए, हर 2 में से लगभग एक डॉक्टर साल के अंदर नौकरी छोड़ रहा है। ये तो मतलब अविश्वसनीय है। ये सिर्फ एक HR का नंबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर इलाज की क्वालिटी पर पड़ता है। नए स्टाफ की ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ता है। और शायद कंपनी के वर्क कल्चर पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये तो बस एक रिस्क है। जब हम कमाई के स्रोतों को देखते हैं तो एक और बड़ी निर्भरता सामने आती है। आप हरियाणा की बात कर रहे हैं? हाँ, कंपनी की 74% से ज्यादा कमाई सिर्फ एक राज्य हरियाणा से होती है। और कमाई भी सिर्फ 7 स्पेशलिटीज से आती है, जिसमें से इंटरनल मेडिसिन का हिस्सा ही 37% है। तो ये तो साफ तौर पर सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन क्या इसे हम एक ताकत के रूप में नहीं देख सकते कि उन्होंने एक बाजार में इतनी गहरी पकड़ बना लिया? सवाल अच्छा है। एक हद तक तो ये अच्छी बात है, पर एक निवेशक के लिए ये एक बड़ा जोखिम है। कैसे? सोचिए, अगर हरियाणा में स्वास्थ्य नियमों में कोई बड़ा बदलाव आ जाए या कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाए, तो कंपनी की 74% कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। समझ गया। इसीलिए निवेशक हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ और ठोस जोखिम भी हैं, जैसे कंपनी और उसके प्रमोटरों पर चल रहे कई कानूनी मामले। और वो कंपनी को बाजार से 544 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूलने हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ, और इन वित्तीय जोखिमों को एक साथ देखना जरूरी है। मतलब? देखिए, करीब 90% कमाई सरकारी योजनाओं और PSUs से होती है। अच्छा, और वहां तो पेमेंट में देरी होती ही है। बिल्कुल। तो वो एक परमानेंट रिस्क बना रहता है। और एक और चौंकाने वाली बात है। वो क्या? कंपनी अपनी 44% से ज्यादा खरीदारी सिर्फ एक वेंडर से करती है। क्या? सिर्फ एक वेंडर से? हाँ, ये ऐसा है जैसे आपकी पूरी बेकरी सिर्फ एक ही किसान से आटा खरीदती हो। अगर उसकी फसल खराब हो गई तो आपकी दुकान बंद। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। और रुकिए, इसके ऊपर से कंपनी पर लगभग 664 करोड़ की आकस्मिक देनदारियां हैं। मतलब छिपे हुए खर्चे जो बाद में आ सकते हैं। हाँ, और 593 करोड़ का सीधा कर्ज भी है। तो कुल मिलाकर कहानी में दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ एक बड़ी स्थापित हॉस्पिटल चेन जिसकी विस्तार की रणनीति काफी स्मार्ट लगती है, और दूसरी तरफ अंदरूनी तौर पर इतनी सारी कमजोरियां। डॉक्टरों का लगातार नौकरी छोड़ना, कुछ ही जगहों पर निर्भरता और ये सारे वित्तीय बोझ। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और वो ये है कि क्या कंपनी का ये विकास मॉडल टिकाऊ है? बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये क्लस्टर रणनीति से मिलने वाली ऑपरेशनल स्मार्टनेस कंपनी की इन अंदरूनी कमजोरियों पर लंबे समय तक पर्दा डाल सकती है? मतलब क्या एक अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी एक कमजोर ऑपरेशनल बुनियाद को हमेशा के लिए संभाल सकती है? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर निवेशकों को बहुत गंभीर